बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। कहानी मंच पर आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं, महान संत रामानंद जी की। रामानंद जी को संत रविदास, कबीरदास जैसे तमाम संतों का गुरु माना जाता है। वो इनके गुरु थे। रामानंद जी की शिक्षाओं का प्रभाव आप समझ सकते हो कि जिनके शिष्य कबीरदास और रैदास जैसे महान संत हुए, कितनी प्रभावशाली उनकी शिक्षाएं रही होंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं रामानंद जी के जीवन पर। इनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी, ये 14वीं और 15वीं शताब्दी के एक महान भक्त संत और वैष्णव आचार्य थे। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक और संत कबीरदास के गुरु थे। उन्होंने समाज में फैले जात पाति, ऊंच नीच भेदभाव का प्रबल विरोध किया और उसी का प्रभाव हमें कबीर और रैदास के जीवन पर भी देखने को मिलता है। राम भक्ति की एक सरल और सर्व सुलभ धारा प्रवाहित की। इनका जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान काशी में को उनका जन्म स्थान मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार वो प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 15वीं शताब्दी में वाराणसी में ही हुई। रामानंद जी श्री रामानुजाचार्य वो महान दार्शनिक थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत दिया, उसके प्रवर्तक थे। अद्वैत वेदांत के बाद विशिष्टाद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन को दिया, वो श्री रामानुजाचार्य जी महान दार्शनिक और संत थे। उनकी परंपरा से जुड़े हुए संत रामानुजाचार्य भी थे। वे मूलतः दक्षिण भारत के वैष्णव परंपरा में प्रशिक्षित हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भक्ति का एक नया मार्ग प्रशस्त किया और जिसमें जात पात की कोई बाधा नहीं थी। रामानंद जी ने भक्ति मार्ग को केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सभी जातियों के लिए खोल दिया। उनका भक्ति दर्शन मुख्य रूप से राम नाम पर आधारित था। उस समय भक्ति केवल उच्च जातियों तक ही सीमित थी, लेकिन रामानंद जी ने इसे सभी के लिए सुलभ बना दिया। उन्होंने कहा, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये आज तक कहावत प्रचलित है, 500 साल से ऊपर हो गया, कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उनके शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, जिनमें संत कबीर जुलाहा जाति से थे, संत रविदास चर्मकार थे, एक सेन थे वो नाई थे, धन्ना थे वो किसान थे, और एक पद्मावती थी वो स्त्री थी। और उस समय स्त्रियों के लिए भी धर्म में खुला क्षेत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने स्त्रियों के लिए भी धर्म का रास्ता खोला और बड़ा सरल मार्ग दिया भक्ति का। उन्होंने वैदिक कर्मकांड और कठिन दार्शनिक और धार्मिक प्रक्रियाओं की बजाय सीधे ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। जो वैदिक कर्मकांड थे बड़ा जटिल थे, दार्शनिक व्यवस्थाएं जटिल थी, ज्ञान मार्ग जटिल था, तो उन्होंने भक्ति मार्ग दिया और सीधा प्रेम, ईश्वर से बस प्रेम करो, भक्ति करो, बस ईश्वर में लय हो जाओ। एक ऐसा रास्ता दिया भक्ति का। और उन्होंने कहा कि राम नाम ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने ये कहा कि राम नाम मोक्ष का मार्ग है। और तुलसी ने भी यही बात कही। कि भवसागर से पार उतरने के लिए राम नाम की नौका ही पार लगाएगी। तो वेदों और शास्त्रों के कठिन नियमों की बजाय उन्होंने जनमानस के लिए एक आसान भक्ति पद्धति अपनाई। रामानंद जी प्रकांड विद्वान तो थे ही,
संस्कृत के भी प्रकार, दक्षिण भारत में उन्होंने संस्कृत में ही दर्शन की पूरी शिक्षा ली, वहीं से प्रशिक्षित थे, लेकिन अपने भक्ति के प्रचार और प्रसार में उन संस्कृत की जटिलताओं को नहीं आने दिया, बजाय जनमानस की, आम जनमानस की सरल भाषा और हिंदी भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने संस्कृत की बजाय लोक भाषाएं अपनाई, अवधी ब्रज भाषा में भक्ति का प्रचार किया, जिससे आम लोग उन्हें आसानी से समझ पाए। आज भी वेदांती कोई बात करता है तो आम आदमी के समझ में नहीं आती। संस्कृत पढ़कर बोल रहे हो और संस्कृत निष्ठ हिंदी भी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन आज भी लोगों की समझ में नहीं आता है। लेकिन वहीं गांव की लोक भाषा में आप बात करो, लोगों के हृदयों में उतर जाती है। तो इस चीज को रामानंद जी ने समझा था कि जन सामान्य के बीच जुड़ना है तो हमें जन सामान्य की भाषा को अपनाना होगा, और वही उन्होंने किया जो उनकी लोकप्रियता का आधार बना। तो उन्होंने एक तरफ कर दिया संस्कृत को, सारी जटिलताओं को, ज्ञान की जटिलताएं एक तरफ रख दी और भक्ति की सरलता के साथ जनमानस के बीच आ गए और जनमानस की भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके शिष्यों ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और हिंदी भक्ति साहित्य को समृद्ध कर दिया। भक्ति काल का साहित्य बहुत समृद्ध, हिंदी साहित्य के का स्वर्ण युग माना जाता है। इतना श्रेष्ठतम साहित्य रचा गया भक्ति काल में। तुलसी की रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, मीराबाई के पद, कबीर के शब्द, रमैनी, बीजक, ऐसा ऐसा साहित्य जो आज भी उनके समस्त कोई साहित्य ठहरता नहीं है, ऐसा साहित्य उस भक्ति काल में रचा गया। एक अद्भुत देन है रामानंद जी की, हिंदी साहित्य को भी और भक्ति मार्ग को भी। तो रामानुज परंपरा से अलग एक नई भक्ति धारा उन्होंने चलाई। वो रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद जो वाद से प्रभावित जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई रास्ता बनाई। तो उन्होंने रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत वेदांत को आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने राम को भक्ति का केंद्र बनाया और मूर्ति पूजा के बजाय नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया कि जाप करो, राम राम जपो, जितना आप जिह्वा से जपोगे, क्योंकि नाम से रूप प्रकट होता है। आप किसी का भी नाम लीजिए, अपने रिश्तेदार का नाम लीजिए, आपके जबान से जैसे ही नाम निकलेगा, आपके मस्तिष्क में उस व्यक्ति की छवि, उस व्यक्ति का रूप आ जाएगा। किसी का भी नाम लेके देख लो। तो उन्होंने परमात्मा के रूप से जोड़ने के लिए लोगों को, भगवान राम के रूप से जोड़ने के लिए उन्होंने राम नाम लेने की बात कही कि नाम जपो, मानस पूजा करो, निरंतर परमात्मा तुम्हारी छवि में बना रहेगा, और इससे बड़ी पूजा क्या होगी। वे अद्वैत और द्वैत के बीच में संतुलन रखते थे। वेदांत अद्वैतवाद है और इन्होंने विशिष्टाद्वैत, एक विशिष्ट अद्वैत निकाला। और बात वही थी, बस केंद्र में परमात्मा को ले आई, साकार स्वरूप को ले आए प्रेम में, और उससे प्रेम और भक्ति की शिक्षा उन्होंने दी, जो आज भी जारी है। संत रामानंद जी के शिष्य कबीरदास थे। इनका भी कबीरदास जी को उन्होंने जब गुरु दीक्षा दी है, उसका एक अलग कहानी है। रामानंद जी उनके गुरु माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कि रामानंद जी सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के पूर्व ही, कि सूर्योदय के समय हम स्नान करें, गंगा स्नान के लिए रोज जाते थे।
और चूंकि कबीरदास निम्न जाति के थे, उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा था, भक्ति ऊंची जातियों के बीच ही चल रही थी और कबीरदास को कोई दीक्षा नहीं दे रहा था, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि रामानंद जी सुबह ही सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान के लिए आते हैं, अंधेरा होता है, वो जब स्नान कर रहे होते हैं तब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो उजाला होता है। तो जब वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो वहां सीढ़ियों पर लेट गए कबीरदास, और जैसे ही रामानंद का पैर लगा उनको, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कबीर पर जैसे ही उनका चरण पड़ा तो उनके मुंह से निकला राम राम। जैसे ही उनके मुंह से राम राम निकला, बस कबीर ने इसी को अपना गुरु मंत्र बना लिया और इस प्रकार बिना औपचारिक दीक्षा के ही रामानंद जी कबीर के गुरु हो गए। तो रामानंद जी के विचारों ने कबीरदास पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। जात पात, मूर्ति पूजा का विरोध, सीधी भक्ति और राम नाम की महत्ता, सभी विचार कबीर की वाणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने अपनी भक्ति में गुरु को ही सर्वोपरि रखा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, दोनों खड़े हैं, गुरु और परमात्मा, किसके पैर पड़ूं? बलिहारी गुरु आपने, धन्य तो आप गुरु हो, आप बलिहारी, क्योंकि आपने ही तो मेरा परमात्मा से परिचय कराया। तो गुरु का सर्वोच्च स्थान कबीर ने माना। रामानंद जी की और बहुत से अच्छे अच्छे शिष्य हुए। रामानंद जी ने अपने जीवन में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कई महान संतों को दीक्षित किया, या उनके ज्ञान से बहुत कई महान संत पैदा हुए जिन्होंने चारों ओर देश में घूमकर रामानंद जी के उस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और समाज के एक बड़े वर्ग को भक्ति मार्ग पर लेकर आए। इसमें पहले तो हमने आपको बताया कि संत कबीरदास थे, जुलाहा जाति से थे और ये निर्गुण भक्ति धारा के सबसे बड़े प्रचारक बने। उनकी निर्गुण भक्ति धारा के ये प्रचारक बने। संत रविदास ये जूते काटने का काम करते थे, चर्मकार थे। उन्होंने भी सामाजिक भेदभाव का जबरदस्त विरोध किया। संत धन्ना, ये धन्ना एक संत हुए, ये किसान थे और ये भी बड़ी सरल भक्ति, परमात्मा के साथ सरलता से भक्ति करने के समर्थक थे। एक संत सेन हुए, ये नाई जाति के थे, वो भी समाज में समानता का संदेश का प्रचार करते रहे। संत पीपा थे, बहुत फेमस संत है पीपा, ये राजा थे, यानी कि शासक वर्ग तक उन्होंने भक्ति आंदोलन को पहुंचा दिया था। पीपा एक राजा थे। संत पद्मावती ये महिला संत थी। उस समय नारियों को भी स्वतंत्रता नहीं थी, तो यहां पर उन्होंने नारियों को, वैदिक काल में तो नारियां बड़ी विदुषी हुई, लेकिन बाद के काल में ये अंतर आ गया था। नारियां घरों के अंदर कैद कर दी गई थी और उन्हें वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी धर्म के अनुगमन की जो आज है। और इसकी शुरुआत प्रयास हर समय लोगों ने किए, रामानुज जी ने भी प्रयास किया और वो बहुत कम महिला संत मिलती हैं, लेकिन पद्मावती उनकी शिष्या थी और संत थी और स्त्रियों को मुक्ति का संदेश देती थी। रामानंद की जो कुछ विशेष शिक्षाएं थी वो थी जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा दर्शन पुनर्जन्म को मानता है और हर जन्म में हमारी जाति और लिंग और धर्म बदल जाते हैं।
तो ये जो जाति धर्म लिंग होता है ये शरीर का होता है, और हम शरीर नहीं है, हम हैं वो निर्मल आत्मा जो किसी भी जन्म में नहीं बदलती, वही रहती है। तो जब हमारा जो वास्तविक रूप है, जो सच्चा स्वरूप है, वो तो कितने भी जन्म ले चुका है, एक ही है। और जो इसको एक आवरण मिलता है, एक शरीर मिलता है, वो जिस परिवार में मिलता है उसकी जात धर्म चिपका दी जाती है उसको। तो उनका तो ये असत्य है, ये सच नहीं है। तो जात पात का सबको सबको परमात्मा की आत्माएं मानते हुए चलिए, कोई जात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा के अंश हैं। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सर्वसुलभ है। ज्ञान मार्ग की बजाय भक्ति मार्ग ज्यादा बेहतर है। ये रामानंद जी का विचार था। और राम नाम का सुमरन ही मोक्ष का मार्ग है। राम नाम से ही मुक्ति मिलेगी, और शायद तभी से उनके ही द्वारा इतना प्रचलित हुआ। तभी तो मृत्यु के समय में यही कहा जाता, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। यानी कि राम के नाम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है। और उनकी भक्ति में एक चीज थी कि गुरु का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। और ये शिक्षा स्पष्ट सारे संतों की, भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हैं उन सब में ही दिखाई देती, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे रैदास हो, सब में यही चीज दिखाई देती है कि गुरु ही सर्वोच्च है। और साधारण भाषा में ईश्वर की बात करनी चाहिए ताकि सभी समझ सके। ज्यादा ये दार्शनिक शब्दों का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, ये आम आदमी की समझ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सरल भाषा में, लोक भाषा में, सामने वाले की भाषा में बात करो, अपने भाव को उस तक संप्रेषित करो। भाषा इसी का तो माध्यम है। जो अपनी बात, अपनी भावना आप उस तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसको उसी के स्तर की भाषा में, आपका मुख्य उद्देश्य भाव को संप्रेषित करना है, भाव को उस तक पहुंचाना है, उसी की भाषा में करो। सरलता अपनाओ, जीवन में भी सरलता अपनाओ, भक्ति में भी सरलता अपनाओ, भाषा में भी सरलता अपनाओ। अहंकार को त्याग दो, प्रेम और विनम्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामानंद जी भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिन्होंने जातिवाद, धार्मिक कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया और सीधी व सरल भक्ति पर बल दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भक्ति को केवल जाति विशेष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सभी जातियों के लिए खोल दिया। उनके शिष्य कबीर, रविदास, धन्ना, सेन, पद्मावती आदि ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया और समाज में समता, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया। रामानंद जी का प्रभाव आज भी भारतीय समाज और भक्ति परंपरा में देखा जा सकता है। रामानंद जी ने भक्ति को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया और एक भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। ऐसे महान संत को प्रणाम करते हुए आज के इस कहानी मंच की कथा को यही विराम देते हैं। कल पुनः एक नए किसी संत की कहानी को संक्षिप्त में लेकर आएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, उनका जीवन दर्शन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत कुछ लाभदायक। चलिए कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय शंकर।